कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार करने के बाद झारखंड वापस हो गए। झारखंड वापसी के बाद जब वो धनबाद गए तो धनबाद में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि क्या कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर, जीत को लेकर दावा किया है उन्होंने। द न्यूज पोस्ट से उन्होंने खास बातचीत की है, देखिए इस वीडियो में। भाई, कुंभ की नगरी हरिद्वार और माँ गंगा का आशीर्वाद जिन्होंने मुझे बुलाया अपने नगरी में, और हमारे जो प्रभारी हैं जो देवेंद्र यादव जी और सह प्रभारी दीपिका पांडे जी, उनकी नज़र शायद मुझ पे पड़ी। एक छोटा सा कार्यकर्ता धनबाद का, और जिसको उन्होंने इतने दूर इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। भेल रानीपुर आप कह सकते हैं कि आध्यात्म का भी एक जगह है, और जो नई भारत है उसका भी मंदिर वहीं पे है। BHEL भेल आप लोग सब लोग जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया कारखाना है। तो वैसे जगह पे मुझे जिम्मेवारी दी गई, और उत्तराखंड का जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जोन, सिडकुल जिसको कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म में सिडकुल कहता है, वो भी हमारे ही रानीपुर विधानसभा में है, जहाँ पे करीबन 5 लाख मजदूरों की क्षमता है। और कोई भी हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी नहीं है जिसका कि वहाँ पे फैक्ट्री ना हो। बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल हब है भेल रानीपुर। तो मज़दूरों के बीच में ही था मैं। धनबाद में भी मज़दूरों के बीच रहता हूँ, और वहाँ भी मुझे जो भेजा गया वो मज़दूरों के बीच में ही था, और बहुत ही अच्छा लगा काम करके। पिछले 1 महीना में बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, लोगों के पास जानने का अवसर मिला कि उत्तराखंड में एक्चुअली तकलीफ़ क्या है लोगों को। जो भाजपा की सरकार है वहाँ पे पिछले 5 वर्षों से, वो किस प्रकार से उत्तराखंड को बर्बाद किया है, और जो उद्योग वहाँ पे लगे हुए हैं, चाहे BHEL हो या जो सिडकुल का इंडस्ट्री हो, वो सारे इंडस्ट्रीज की बर्बादी का कारण भारतीय जनता पार्टी है, जिससे वहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी था। और चूँकि मिनी भारत भी उसको कहा जाता है, वहाँ पे आपको तमाम प्रदेशों के लोग वहाँ मिलेंगे। हमारे बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, हर जगह के लोग वहाँ पे हैं रोज़गार काम करने के लिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं मिनी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था झारखंड से। और कुल मिला जुला करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और हम लोग भारी बहुमत के साथ, मतलब कह सकते हैं पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाएंगे। और जिस विधानसभा का प्रभारी मैं था, भेल रानीपुर, वो 35 वर्षों से बीजेपी के कब्जे में है। उत्तराखंड बनने के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहाँ से हुआ करता था, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि वो भाजपा का गढ़ टूटेगा, और वहाँ कांग्रेस का पंजा जो है, जो मजदूर हैं, गरीब हैं वहाँ का, उसका हाथ थामेगा लोग पंजे का। और बीच में हमारे झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, उनको भी संजोग से जिम्मेवारी दी गई थी हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में। वो भी 3-4 दिन तक वहाँ रहे, और मिलजुल करके एक अच्छे माहौल में हम लोगों ने प्रचार किया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और इसका फल मुझे विश्वास है कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ से ज़रूर जिता पाएंगे। और मैं, जो हमारे धनबाद के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आज सम्मान किया है, उसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों का, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी को दिल से सहृदय धन्यवाद।